हेलो गाइस, सो फाइनली WBJ 2024 का रैंक कार्ड तो आउट हो गया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नाउ अभी आप लोगों को अच्छा कॉलेज ढूंढना होगा, अच्छे कॉलेज को लिस्ट करके रखना होगा ताकि काउंसलिंग के टाइम चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सको। ओके, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टू 85, टोटल 85 कॉलेजेस से, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट इस वीडियो में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक कितने तक हो गया था उसके ऊपर हम लोग पूरा रैंक करेंगे, ताकि आप लोगों को एक अंदाजा मिल जाए कि हम लोगों को कौन सा कॉलेज पहले रखना है, कौन से कॉलेज में बाद में रखना है। और अगर आपका रैंक उसके अंदर नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हो, बट डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा में आप लोग को एक्स्ट्रा डोनेशन देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो अगर वो एक्स्ट्रा डोनेशन बहुत ही कम देना चाहते हो, यानी सबको ये पता नहीं रहता डोनेशन कितना जाता है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी तक चला जाता है, तो डोनेशन अमाउंट इनिशियली बहुत बढ़ जाता है। जो कॉलेज से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं उनको ही पता है कि एक्चुअल डोनेशन कितना है, तो इसीलिए आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉल करोगे और आप लोग बेझिझक एनी कॉलेज का डोनेशन अमाउंट कितना है, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, लास्ट ईयर प्लेसमेंट कैसा गया था, हाईएस्ट पैकेज कैसा है, एवरेज पैकेज कैसा है, सब कुछ आप लोग जान पाओगे इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग जानते हैं कि रैंक 1 में कौन सा कॉलेज आएगा, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। बट जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपका एक होम स्टेट हो गया और एक ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया में आप लोग देख सकते हो राउंड 1 में 5 से ओपन हुआ था, 13 में क्लोज हो गया था। और जादवपुर यूनिवर्सिटी होम स्टेट में यानी आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट छोड़ के जो वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 15 से ओपन हुआ था एंड 90 को खत्म हो गया था। उसके बाद आता है वन ऑफ द सेकेंड बेस्ट कॉलेज विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। ओके, तो कैलकाटा बोलते हैं उसको। तो उसमें देखो 147 में ओपन हुआ था एंड 753 में क्लोज हो गया था। उसके बाद ये रैंकिंग है कॉलेजेस का, ठीक है। उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, देन आप लोग ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर इसको रख सकते हो, क्योंकि इसका क्लोजिंग रैंक सबसे आगे है। देखो क्लोज कितना हो गया था 3000 में। देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिरेमिक टेक्नोलॉजी आप लोग देख सकते हो 3100 में क्लोज हो गया था। देन आता है वन ऑफ द टॉप बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यानी IIM कोलकाता एंड UEM कोलकाता। देखिए IIM कोलकाता एंड UEM कोलकाता जिसका ओपनिंग रैंक है 667। सो ये कितने तक हो जाएगा आफ्टर जलपाईगुड़ी के बाद ये पोजीशन आएगा। बट मैंने क्या बोला था, रैंक मैंने किस लिए किया कि क्लोजिंग रैंक के ऊपर, कि अगर आपका रैंक इतने तक हो जाता है तो आप लोगों को IIM मिल जाएगा। बट अगर आपका रैंक इतने तक होता है तो आपको तो ये वाला तो नहीं मिलेगा ना, कल्याण यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याण साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सिरेमिक टेक्नोलॉजी, ये नहीं मिलेगा क्योंकि इसका क्लोजिंग रैंक आगे है और IIM का क्लोजिंग रैंक थोड़ा सा 100 पीछे है। दैट्स वाई मैंने ये 8 पोजीशन में रखा। बट आप चाहे तो आपको एक 6 पोजीशन में रख सकते हो IIM एंड UEM को। अभी इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा था कि IIM कोलकाता यानी IIM सॉल्ट लेक और IIM न्यूटन यानी UEM, ओके, ये दोनों अलग अलग ब्रांच है। तो क्या मुझे अगर IIM सॉल्ट लेक नहीं मिलता है तो क्या मैं IIM न्यूटन में जा सकता हूं? ऑब्वियसली जा सकते हो। दोनों कॉलेज मार्च हो गया है, दोनों कॉलेज UEM के अंडर आता है, दोनों ही कॉलेज आफ्टर 4 इयर्स सेम टू सेम परफॉर्मेंस करेगा एंड सेम टू सेम आप लोगों को प्लेसमेंट देगा। अगर आप इस साल एडमिशन लोगे तो अभी तो आप लोग प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, आफ्टर 4 इयर्स के बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो थर्ड पार्टी कॉलेजेस से एडमिशन ना लेके आप लोग IIM न्यू टाउन में यानी UEM में एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि IIM सॉल्ट लेक का डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई है, सीट भी लगभग खत्म हो गया है। बट अनफॉर्चुनेटली IIM न्यूटन यानी UEM में कुछ सीट अभी भी बाकी है और बहुत ही कम डोनेशन में, मिनिमम डोनेशन आप लोग सोच नहीं सकते इतना कम डोनेशन में जा रहा है। तो आप लोग बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके अभी जाके एडमिशन ले लो। उसके बाद आता है मक्काउट जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है। देन आता है वन ऑफ द टॉप सेकंड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन कोलकाता।
इसका आप लोग कट ऑफ देखो, ओपनिंग रैंक 441 से स्टार्ट हुआ एंड क्लोजिंग रैंक थोड़ा पीछे है, दैट्स व्हाई मैंने इसको पीछे रखा है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी कोलकाता, देन आता है वन ऑफ द थर्ड बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज विच टेक्नोमेन सॉल्ट लेक, ओके, और ये जेई मेंस का रैंक है, ठीक है, और ये आप लोगों का WBJ का रैंक। इसका ओपनिंग रैंक थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हुआ 3389 एंड क्लोजिंग हो गया था 5749 में। अभी आ जाओ नेक्स्ट बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी 4th पोजीशन में आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए तो मैंने बोला वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि कौन सा रैंक में आगे है कौन सा नहीं है, तो अप टू 85 तक देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो हल्दिया का भी सेम आप लोग देखो, 450 से स्टार्ट हुआ था CSE डिपार्टमेंट और 6105 में कंप्लीट हो गया था। तो ओपनिंग रैंक के ऊपर ध्यान मत दो, क्लोजिंग रैंक के ऊपर ध्यान दो। क्लोजिंग रैंक का मतलब है इतने तक अगर आपका रैंक हो जाता है तो आप लोगों को इस कॉलेजेस में CSE ब्रांच मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। अभी नेक्स्ट आलिया यूनिवर्सिटी, देन रामकृष्ण महतो, देन टेक्सटाइल बहरमपुर, देन कोच बिहार, देन आप लोगों का UIT बर्धमान, देन अलीपुर द्वार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में नया बना हुआ है, देन आता है नेताजी, देन आता है प्राइवेट कॉलेजेस में नेताजी, देन AOT, देन आता है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी और ये हल्दिया का JEE मेंस का, ठीक है। देन आता है RCC, तो आप लोगों को मिल जा रहा है सारा लिस्ट। ये लिस्ट अगर आपके हाथ में हो जाए ना तो आप लोगों को आसानी मिल जाएगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करे, ओके। देन आ जाओ देखो NIT के लिए बहुत क्रेज बढ़ा हुआ है सीरियसली। अगर आप इनमें से टॉप 20 कॉलेजेस में किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका रैंक नहीं है फिर भी आप लोग लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे जरूर कॉल करना, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो NIT में 17,000 तक फर्स्ट राउंड में गया था भाई साहब, तो थर्ड राउंड तक कितना तक जाएगा आप लोगों को मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं है। तो अगर आपका रैंक विदिन 20-25 होता है तो आप लोग को आराम से मिल जाएगा अप टू थर्ड राउंड तक, ठीक है। देन सेंट थॉमस जो आप लोग का खिदिरपुर कोलकाता में लोकेटेड है, BP पोद्दार, देन मेघना साहा, देन डॉक्टर BC रॉय। ये रैंकिंग है देखो 30 में रैंकिंग मैंने दिया हुआ है। देन MCKV, देन गुरु नानक, देन टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन, देन फ्यूचर, देन CIEM, देन आसनसोल, ठीक है। तो 37 हो गया टोटल। देन आ गया JIS, देन आ गया ये आप लोगों का AOT जो है ये आप लोगों का JEE मेंस में है, ठीक है। तो ध्यान रखना JEE मेंस वाला आप लोग क्रॉस कर देना और रैंकिंग ठीक से देखना। ये JEE मेंस का मैंने दिखाया कि JEE मेंस के थ्रू अगर आप लोग टारगेट करो तो कितना तक आपको रैंक जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कनंद इंस्टीट्यूट, देन हेरिटेज इंस्टीट्यूट, ये JEE मेंस का है, देन एडमस यूनिवर्सिटी, देन एबाकास, देन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोलाघाट, ठीक है। तो नीचे आ जाओ आप लोग देखो, इसमें मुर्शिदाबाद, बजबज, ओके, फ्यूचर, देन कैलकाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दुर्गापुर, हुगली HATC, आइडेल, देन बंगाल, देन स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ओके। इसमें आ जाओ नीचे आ जाओ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, देन बांकुड़ा टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी JEE मेंस का है, देन बीरभूम इंस्टीट्यूट, देन स्वामी विवेकानंद सोनाका, दुर्गापुर, सिस्टर निवेदिता सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इतना पीछे क्यों चला गया, इसका एक ही मतलब है, वो है सिलीगुड़ी में लोकेटेड है और कोलकाता से सिलीगुड़ी बहुत लोग नहीं जाना चाहता और उन लोगों को नहीं भी पता होता कि ये कॉलेज कैसा है। बट कॉलेज अच्छा है, बट मुझे ये थोड़ा बुरा लगा कि इतना पीछे गया। 6390 से स्टार्ट हुआ एंड 71,223 में क्लोज हो गया। तो अगर आपका रैंक 70 के अंदर हो तो भी आप लोगों को SIT मिल जाएगा सीरियसली। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक लिस्ट को देखना है, मैंने जस्ट रैंक बताता हूँ बट आप लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का भी ध्यान रखना। देन नेताजी आप लोगों का ये JEE मेंस का रैंक है, छोड़ दो। देन JLD, JIS, टेक्नो इंटरनेशनल बाटानगर, देन डॉक्टर सुधीर चंद्र मॉडर्न, देन हेमा मालिनी कैमेलिया, ठीक है। तो आ जाओ नीचे हम लोग आ जा रहे हैं अभी। एंड उसके बाद 72 में ग्रेटर कोलकाता, IMPS, सीकॉम स्कूल यूनिवर्सिटी, एलिट, कैमेलिया, ओमदयाल। तो इन सब कॉलेज को एकदम ही अवॉइड करना है, एडमिशन ही मत लो फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसीलिए जो लैटरल स्टूडेंट है उन लोग ले सकते हो क्योंकि बहुत फायदा मिलता है, कॉलेज से हेल्प मिल जाता है, बट फर्स्ट ईयर वालों मत लो। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा डाउन है, ओके, आप लोग ओनली डिग्री के लिए पढ़ रहे हो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो उस हिसाब से आप लोग इस कॉलेज में मत जाओ, ठीक है। तो नीचे आ जाओ ओमदयाल, देन सीकॉम, देन दोमकॉल, देन टेक्नो कॉलेज ऑफ बानीपुर, ठीक है। देन नीचे आ जाओ आप लोग ड्रीम इंस्टीट्यूट, गार्गी, कैमेलिया, फिर से रीजेंट, देन सेंट मैरी, देन पलियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पश्चिम मेदिनीपुर,
ओके, देन सुप्रीम नॉलेज ऑफ फाउंडेशन, देन मल्लभूम इंस्टीट्यूट, देन NSHEM ग्लोबल। ठीक है, ये देखो कितना पीछे जाता है, ठीक है, इतना पीछे चला गया। तो ग्लोबल ही लास्ट ऐसा कॉलेज है जिसमें 95,721 गया था। अभी आप लोगों को फायदा क्या होगा कि ये जो लिस्ट मैंने बताया, इसी लिस्ट को ऊपर आप लोग एक चॉइस फिलिंग बनाओगे। ठीक है, चॉइस फिल करोगे एंड इसमें मैंने ओनली CSE डिपार्टमेंट को पकड़ा है, क्योंकि CSE में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है और CSE हाईलाइट करके ही एक कॉलेज का प्लेसमेंट एंड उसके बाद एडमिशन होता है कि देखो मेरा CSE में इतना प्लेसमेंट गया, मेरा IT में इतना प्लेसमेंट गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट जाके एडमिशन लेता है कॉलेजेस में। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने रैंकिंग किया। नेक्स्ट रैंकिंग क्या आएगा, जब कॉलेज फिलिंग आप लोग करोगे तो लास्ट एक रैंकिंग आएगा जिसमें मैंने कॉलेज का एफिलिएशन जैसे कि NAC, NIRF, NBA, ओके, और जो कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं एक पूरा लिस्ट बनाऊंगा। बट ये लिस्ट काफ़ी है, एकदम सही लिस्ट है, ऐसा ही लिस्ट बनेगा। थोड़ा जस्ट गवर्नमेंट कॉलेज आगे पीछे होगा प्लेसमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक, जैसे कि ये जो प्लेसमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याण इंस्ट्रूमेंट सेंटर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये जो दो चीज़ है, इससे बेटर आप लोग को IEM हेरिटेज दे देगा। तो दैट्स वाई मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं आप लोगों को एक लिस्ट बना के दे दूंगा। बट मैंने आप लोगों को बोल दिया कि रैंक, क्लोजिंग रैंक कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, तो इसी हिसाब से आप लोगों को पूरा रैंक ही करना होगा। और टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप लोग किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो विथ मिनिमम डोनेशन, देन मुझे बेझिझक आप लोग कॉल कर सकते हो, मैं जरूर आप लोग को हेल्प कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।